Today we are studying about the house wiring. So it includes the switchboard suitable for multiple switches and multiple loads. मतलब एक बोर्ड में ऐसा हो, एक से अधिक स्विच हो और उसको कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक इंस्ट्रूमेंट उससे कनेक्टेड हो. फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट है, बल्ब है, सॉकेट है एंड स्विच. Then next one is the multiple switches and multiple plug points. Multiple switches, there are the switchboard containing the number of switches and plug points. Next one is the incorporation of fuse, उसमें उस बोर्ड में फ्यूज हो. नेक्स्ट वन इज द उसमें एडिशनली इंडिकेटर हो. देन नेक्स्ट वन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेगुलेटर. अब इसमें आप देखते हैं कि ये जो स्विच बोर्ड में आप जैसे हाउस होल्ड में आप देखते हैं कि एक ही स्विच में बहुत से पॉइंट को कंट्रोल किया जाता है. जैसे अपन टीवी के लिए करते हैं और रेगुलेटर लगा रहता है, इंडिकेटर लगा रहता है, फ्यूज़ भी लगा रहता है और फैन के लिए कनेक्शन होता है, ट्यूबलाइट के लिए कनेक्शन होता है. वैसे ही इसको अलग अलग करके सेपरेट करके आप देख सकते हैं. इसमें आप देखते हैं मल्टीपल स्विचेस विथ मल्टीपल लोड. अब इसको देखते हैं. जैसे एक स्विच बोर्ड है, इसे मल्टीपल स्विच विथ मल्टीपल लोड. अब इसमें आप देख रहे हैं सप्लाई यहाँ से मेन लाइन से आ रहा है. मेन इसमें रेड इज़ फॉर फेस एंड ब्लैक इज़ फॉर द न्यूट्रल. अब इस बोर्ड में आप देखेंगे तो इसमें जैसे ही फेस जो है ये स्विच से कनेक्टेड है. ये आप नीचे जो एक एक पॉइंट में स्विच से कनेक्ट हो रहा है. अब मान लो इस फैन को कंट्रोल करना है, ये विदाउट रेगुलेटर है, तो ये क्या है, स्विच को जैसे ही ऑन किए आपका फैन में करंट फ्लो होगा और उसके लिए न्यूट्रल जो है ब्लैक कलर में है, ये आपको रिटर्न पाथ मिल जाएगा. अब दूसरा स्विच देखिए, एक बल्ब है, इस बल्ब को कंट्रोल कर रहा है. जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट इसमें बल्ब में जाएगा, ग्लो होगा. देन नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट स्विच आप देखते हैं, अगेन कनेक्टेड टू द बल्ब and this is controlled by this third one switch, and neutral is connected for the return path. And then the next one is the socket, 5-pin socket. इस 5-pin सॉकेट में जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो ये क्या है, करंट रेड जो आपको दिखा रहा है ये रेड में जाएगा. और जैसे ही आप कोई भी बाहर से कनेक्शन लेंगे या फिर चार्जिंग के लिए डालेंगे मोबाइल के चार्जर को, स्विच ऑन करने के बाद उसका न्यूट्रल जो है वो कहाँ से मिलेगा, उसको सेकंड जो उसमें न्यूट्रल पॉइंट जो दिया है उसमें से मिलेगा. न्यूट्रल पॉइंट से फिर उसको रिटर्न पाथ के लिए उसको फिर ये ब्लैक कलर से ये आपका मेन लाइन में चला जाएगा. तो ये आपका हुआ मल्टीपल स्विचेस विथ मल्टीपल लोड्स. दूसरा देखते हैं इसे मल्टीपल स्विचेस एंड प्लग पॉइंट्स. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मल्टीपल स्विचेस एंड प्लग पॉइंट्स. इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ. नाउ यू सी, एन इज न्यूट्रल, ई इज अर्थिंग वायर एंड पी इज द फेस. अब इसमें आप देख सकते हैं फेस में जो एमसीबी कनेक्टेड हुआ है, ये फेस फर्दर कनेक्टेड टू द स्विच. इट मीन्स स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द फेस वायर. अब हम इस बल्ब को कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल दिस बल्ब. देन व्हाट हैपेंड, इफ यू टर्न ऑन द स्विच then current goes to the bulb and there get to the neutral point and return to the supply. Second switch is connected to the to control the socket. First you have to turn on the switch and current goes to the socket point. Here is the 3-pin plug point, 3PP, it means plug point. Then current flow to this 3-pin socket and here neutral is connected
for the return path, and earth wire is also connected. So this is the multiple switch and plug points. Then next one, incorporation of fuse. Now you can see the diagram. Line wire, neutral wire. Line wire means phase wire, and this phase wire is connected to the fuse, and here is the meter, and then connected to the main switch. अब मेन स्विच से आगे जो बढ़ रहा है, देखिए आप, एक फेस वायर है और दूसरा न्यूट्रल वायर है. अब इसमें लिखा हुआ देखो, कनेक्शन ऑफ वेरियस एम्प्लाइसेस इन पैरेलल. जितना भी हाउस होल्ड में हमारा जो कनेक्शन होता है वो किस में कनेक्टेड रहता है? पैरेलल में, नॉट इन सीरीज. सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या है, मान लो एक बल्ब ख़राब हुआ तो दूसरा बल्ब जलना बंद हो जाता है. पैरेलल में क्या होता है, उसको प्रॉपर कनेक्शन, मान लो एक ख़राब हुआ तो दूसरा अपने आप, दूसरा उसमें करंट रहता है और वो चलता है. और अर्थ वायर कैसे कनेक्ट किया जाता है? मान लो ये 3 पिन सॉकेट है और 3 पिन सॉकेट है, मेन स्विच है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, फिर ये जो वहाँ से कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये अर्थ की ओर चल देता है. ये डॉटेड लाइन आपको जो दिख रहा है, दैट इज द अर्थ वायर. इसका मेन पर्पस ये था कि मेन फ्यूज जो किस में कनेक्ट होता है, फ्यूज जो है वो फेस वायर में, जिसको यहाँ पर लाइन वायर के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर देखिए, ये 3 पिन सॉकेट आपको दिख रहा है. यहाँ पर एक स्विच है. स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे आप, तो क्या होगा, ये इंडिकेटर में रेड कलर की वायर जा रहा है. इसका मतलब जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो ये इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल से डायरेक्टली कनेक्टेड है. यहाँ पर दिख रहा है ये फेस ब्लैक कलर, फेस रेड वायर, ब्लैक न्यूट्रल, एंड ग्रीन इज़ द अर्थ वायर. ये जो सॉकेट में जो बड़ा सा होल जो रहता है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ. And here is the phase. So I have already told you that fuse is always connected with the phase wire, and switch is also connected to the phase wire. So the red color wire shows the phase. So what happened, when the current is switched on, then that further moved as shown in the red wire, and black is the neutral wire. So now here is the incorporation of the indicator. Then next one is the incorporation of the regulator. जैसे आप देखते हैं घर में फैन के लिए रेगुलेटर को कंट्रोल किया जाता है, incorporation of the regulator. अब इसी कनेक्शन को हम समझ सकते हैं. ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर के लिए, रेड कलर फेस वायर के लिए, और ये इसमें एक इन्वर्टर सप्लाई का जो दिया हुआ है वो उसके कनेक्शन के लिए. तो हमको हम इसमें क्या देखना है, रेगुलेटर मेन चीज़ है ना. जैसे ही फेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ है ना, फेस ऑलवेज कनेक्टेड टू द फ्यूज, दैट इज फर्दर ऑलवेज कनेक्टेड टू द स्विच, नॉट इन न्यूट्रल. जैसे ये फेस ये फ्यूज से क्रॉस हुआ, देन व्हाट हैपेंड, इट गोज टू द, this one is the indicator and this one is the, here written the button 1, button 2, that is the switch 1, switch 2, switch 3. So switch 3 is connected to the, button 3 is connected to the regulator and fan that control the fan. Here when you turn on the switch, what happened, current goes to here the bulb, fan. So the supply is like this. फेस से आपको स्विच से कहाँ जाएगा, आपका रेगुलेटर में जाएगा, रेगुलेटर से क्या किस में जाएगा, फैन में जाएगा, फैन से फिर क्या है, ये न्यूट्रल. मतलब यहीं पर जो बटन है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, इसको
ये बल्ब को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए फेस जो न्यूट्रल जा रहा है वो इसके रिटर्न जो न्यूट्रल जो होगा ब्लैक कलर का वो रिटर्न पाथ के लिए और मेन सप्लाई की ओर रिटर्न हो जाता है। इसमें एक सॉकेट दिया हुआ है। सॉकेट में आप देखो जैसे इन्वर्टर के लिए जो रहता है ब्लू कलर में जो दिया हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर का जब हम कनेक्ट करते हैं तो वी हैव टू नॉट कनेक्ट द ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑल द स्विचेस बिकॉज द इन्वर्टर कैपेसिटी इज़ द लिमिटेड। उस लिमिटेड में ही हमको एक दो स्विच सॉकेट से ही कनेक्ट करना रहता है। तो इसमें इन्वर्टर के लिए क्या है, सिंगल वायर ही रन होता है जी। आपके ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं तो ये ब्लू कलर से जो कनेक्शन जो गया है दैट इज़ ओनली कंट्रोल्ड बाय द इन्वर्टर सप्लाई। तो इस केस में क्या होता है, जैसे स्विच जैसे सप्लाई बंद हुआ तो उस केस में इन्वर्टर जो वर्क करता है वो इसी केवल इस सॉकेट पॉइंट में वर्क करेगा और ये जो बल्ब के लिए वर्क करेगा। तो हमारा जो इन्वर्टर कनेक्शन का भी इसमें इनकॉर्पोरेशन हो जा रहा है। देन द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल एसेसरी एट योर होम। कि घर में आपके जो कौन से जो कॉमनली यूज करते हैं अपने घर में एसेसरीज मतलब पार्ट्स, फॉर एग्जांपल स्विच है, सॉकेट है, सीलिंग रोज है। तो ये इसका आपको अपने घर में जो यूज़ हो रहा है उसको आपको एक इंटीग्रेटेड करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन पार्ट। और प्रोजेक्ट वर्क आपको मैं सेपरेटली उसके लिए वीडियो सेंड करूँगा, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा अपने वर्क एजुकेशन कॉपी में और इसको आप देख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हाउस वायरिंग है, हाउस वायरिंग जिसमें अपने घर में स्विच बोर्ड जो कनेक्शन होता है तो कितने टाइप का कर सकते हैं। उसमें फ्यूज लगा सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं, रेगुलेटर लगा सकते हैं, एक से अधिक पॉइंट दे सकते हैं, प्लग पॉइंट। तो उसका एक डायग्राम दिया हुआ है।